हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो किस तरह से एक्सीड करी, उन्होंने किस तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया, फोर्सफुली किया या फिर उन्होंने अपनी मर्जी से साइन किया। ठीक है, तो आज हम लोग हैदराबाद, मणिपुर और इन सब स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रिंसली स्टेट्स रही हैं हमारी। तो हैदराबाद जो कि एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट रही है, जिसको इंडियन टेरिटरी ने मतलब सराउंडेड जो था वो इंडियन टेरिटरी के मतलब ही बीचों बीच आती थी हैदराबाद। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स जो थे ओल्ड हैदराबाद स्टेट और आज के टाइम पर जो क्या बन चुके थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स जो हैं वो हैदराबाद के ही मतलब किंगडम से बिलोंग करती थी। अब जो रूलर थे उनको टाइटल दिया जाता था, जो हैदराबाद के रूलर हुआ करते थे उनको निज़ाम के नाम से जानते थे, और वो ना वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद कहा गया निज़ाम जो थे वो चाहते थे कि उनकी स्टेट जो है, उनकी जो प्रिंसली स्टेट है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो इंजॉय करे, मतलब कि वो किसी के साथ भी मर्ज नहीं होना चाहते थे, ना इंडिया के साथ और ना ही पाकिस्तान के साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन कर दिया नवंबर 1947 में, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद साइन कर दिया 1 साल के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, निगोसिएशंस होती रही इंडियन गवर्नमेंट के बीच और मतलब निज़ाम जो थे उनके साथ में। तो इससे क्या हुआ कि वो लास्ट फाइनली उनका यही मोटिव था इंडियन गवर्नेंस का कि हम लोग निज़ाम ऑफ हैदराबाद को मतलब कन्विंस कर लें, मना लें कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लें। तो उस टाइम पर यहाँ बताया गया कि एक मूवमेंट चलाई गई लोगों के द्वारा जो हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट चलाई गई। उन्होंने, क्योंकि वो निज़ाम जो थे वो मुस्लिम रूलर थे और मैक्सिमम वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो थी वो रहती थी, उन्होंने क्या किया, जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब पीजेंट्री जो थी तेलंगाना की, मतलब जो पीजन का ग्रुप था तेलंगाना रीजन में, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मतलब बहुत हम लोग बोल सकते हैं एग्रेसिव मूड में हो गए वो, क्योंकि निज़ाम जो थे, निज़ाम के जो रूल था वो कुछ हद तक बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इंसिडेंट कर रखे थे जिसकी वजह से लोग जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो अब निज़ाम के खिलाफ प्रोटेस्ट जो थे वो इंक्रीज़ होते ही जा रहे थे। विमेन जो थी उनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन थी, क्योंकि उनको ऑप्रेस किया जाता था और किसी भी तरह की मतलब पार्टिसिपेशन वुमेन की जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि लार्ज नंबरिंग में मूवमेंट जो जो थी वो स्टार्ट हो गई। अब हैदराबाद टाउन में क्या होना शुरू हो गया, न्यूज़ सेंटर्स जो थे वो बन गए, जहाँ पर मैक्सिमम मूवमेंट्स जो थी वो चलाई जा रही थी अगेंस्ट द रूलर। अब कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस जो थी वो फॉरफ्रंट थी, मतलब इन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, मूवमेंट को सपोर्ट किया जा रहा था। निज़ाम जो थे वो रिस्पॉन्ड तो कर रहे थे, किसके थ्रू, पैरामिलिट्री जिनको रजाकर्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने बहुत ज़्यादा तहस नहस किया, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा भी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई। और कम्युनल नेचर जो था, मतलब कि वो एक रिलीजियस मतलब अपने एम्पायर को इन्हांस करना चाहते थे, ना कि वो मतलब कम्युनिटी बेस्ड जो मतलब रिलीजन था उसके अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म नहीं कर रहे थे। अब रजाकर्स जो थे उनको पता चल चुका था कि हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का दबाव जो है वो नहीं बन सकता। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने मर्डर करना शुरू कर दिया और लूटना शुरू कर दिया, रेप वगैरह करना शुरू कर दिया। पर्टिकुलरली उन्होंने नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, मतलब जो लोग मुस्लिम्स नहीं थे उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो मेन हेड थे उस टाइम पर, तो उन्होंने आर्मी को ऑर्डर दिया कि आप इस सिचुएशन को मैनेज करो, टैकल करो, अपने लेवल पे सुलझाओ। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जो थी वो मूव हुई, मतलब उन्होंने क्या किया, वो हैदराबाद में आ गए। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, निज़ाम की फोर्सेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। किसने कंट्रोल में ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी ने निज़ाम की आर्मी को अपने कंट्रोल में ले रखा था। और कुछ दिनों के बाद जो इंटरमिटेड मतलब फाइटिंग हुई उन दोनों के बीच में, फाइनली निज़ाम जो था उसको सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद का एक्सेशन जो था 1948 में हो गया, सितंबर में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट अनदर मतलब प्रिंसली स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के कुछ दिनों के बाद महाराजा जो थे मणिपुर के, उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। ठीक है,
उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया इंडियन गवर्नमेंट के मतलब साथ में। तो अब इसमें यह था कि इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर की वो वैसी की वैसी ही मेंटेन रहेगी, उसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ी कम होगी। मतलब नाम से हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो मतलब यहाँ पर डोमिनेंस है वो हमारा रूल ही चलेगा। अब यहाँ पर बताया गया कि पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में आके महाराजा जो थे वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन करवाए मणिपुर में। कब करवाए? जून 1948 में। ठीक है। तो अब स्टेट जो थी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वर्क करी थी, मतलब कुछ रिटर्न में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन था और वन मैन रूल जो था वो चल रहा था। उसके बाद मणिपुर जो था वो फर्स्ट पार्ट बना इंडिया का, जहाँ पर इलेक्शंस हुए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि 21 एज से मतलब अबव जितने भी लोग थे उन सभी को राइट टू वोट जो था वो मिला था। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो मणिपुर की, उसमें और मतलब इंडिया की जो असेंबली थी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले। वो सिंपल सी बात है, उनको उनका मेन क्वेश्चन यही था कि आप मर्ज कर दो इंडिया को, मतलब मणिपुर को इंडिया के साथ। लेकिन स्टेट जो थी और साथ में ये जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मर्जर जो है वो मतलब मर्जर चाहती थी। ठीक है, कांग्रेस जो थी वो क्या चाहती थी? मर्जर चाहती थी। लेकिन बाकी वाली पार्टीज जो थी वो चाहती थी कि मर्ज नहीं करना है इसको, क्योंकि ये अपने आप में ही एक स्टेट है। तो अगर इसको मर्ज किया जाएगा किसी अदर स्टेट के साथ तो इससे पॉपुलेशन जो है वो एक्सीड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और क्लैशेस बढ़ सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने सक्सीड कर लिया, प्रेशराइज करके महाराजा को उन्होंने मर्जर का जो साइन था वो करवा लिया एग्रीमेंट के ऊपर। देन सितंबर 1949 में क्या किया गया? कंसल्ट किया गया पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मणिपुर की थी। उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा एंगर और रिसेंटमेंट देखने को मिला मणिपुर में। उसके बाद रिप्रोकेशन हुआ, जिसकी वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं, ये देखा गया कि उनको बहुत बुरे तरीके से मतलब कहीं ना कहीं मतलब अपने साथ मिला दिया गया विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज, मतलब मूवमेंट्स चला के या प्रेशराइज करके। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।